जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वीडियो की कंटिन्यूशन है जो कि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। इधर कहीं लिंक भी आ रहा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा देन आई वुड हाईली सजेस्ट गो वॉच इट। दूसरा मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखें दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल कि मैं वीडियोज़ इस नीयत से बनाता हूँ कि आप लोगों को मैं हंसाऊँ। दिस इज़ प्योरली नॉलेज बेस, मेरे एक्सपीरियंस की बेस पर, मेरे जो भी मेरे लाइफ डिसीजंस रहे हैं करियर में प्रोफेशनली, उसकी बेस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता हूँ रॉ, विदाउट द एसेंस ऑफ मेकिंग इट लुक एंटरटेनिंग, ताकि आप लोग इन्जॉय करें। नहीं तो अगर तो आप लोग इन्जॉयमेंट के लिए चैनल पे आते हैं सो और डिसअपॉइंट होते हैं देन यू नो दैट्स फेयर इनफ, राइट। और इसी जर्नी को, इसी मोटिवेशन को मैं कंटिन्यू रखूँ। आई डोंट आस्क अ लॉट, बट अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकें तो डू सब्सक्राइब इफ़ यू स्टिल हैवंट, एंड इफ़ यू कैन लाइक दिस वीडियो डू लाइक, एंड द टफेस्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू कैन शो सम लव टू माई ब्रांड प्लीज़ डू। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शर्ट्स, टी शर्ट्स नज़र आ रही होंगी, उनमें से अगर आपको कोई पसंद आती है तो आप ज़रूर ख़रीदिए। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपलिफ्ट करने के लिए ये रिस्क लिया लाइफ में। तो या दैट्स ऑल इन द इंट्रोडक्शन। वीडियो लेट आने की यार वजूहात कुछ थी। एक तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो ईद से पहले थी, तो फिर ईद की मसरूफियत हो गई, और ड्यूरिंग द ईद एक पर्सनल थोड़ा सा एक हुआ मेरे साथ कि माय नाना अबू पास्ट अवे अनफॉर्चुनेटली। सो उसमें सारी मसरूफियत गुजर गई, इसलिए मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। सो एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि यार मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था अपनी जॉब फर्स्ट ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मिल नहीं रही थी, राइट। मिली, फिर 9 महीने बाद स्टोरी ये है कि मैं ले ऑफ हो गया। अब ले ऑफ जब हुआ ना तो आई वॉज अगेन डाउन, आई वॉज डीमोटिवेटेड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन मुझे 9 महीने टेक में हो गए थे प्रोफेशनली काम करते हुए। सो मुझे वो जो पैसा आता था ना, इवन तो इट वॉजंट दैट मच, लेकिन मेरे लिए तब बहुत ज़्यादा था, तो मुझे उसकी ना लत लग गई थी। अब वो हर महीने अगर मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता था ना तो मुझे ना कुछ होने लगता था, ठीक है, कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस चीज़ की ना मुझे लत लग गई थी कि यार पैसा आता रहना चाहिए। वो जो फैक्टर था ना कि यार मैंने फील्ड छोड़ देनी है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आई हैड सीन बाय दैट पॉइंट कि यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। सो ये चीज़ जो है ना मुझे लेके बैठ गई कि यार नहीं, फील्ड नहीं छोड़नी क्योंकि पैसा है। तो बहरहाल एक्सपीरियंस भी आ गया था, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया था। सो मैंने कहा यार चलो अब ना इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो अपना रेज्यूमे अपडेट किया। अच्छा, मैंने एक काम मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ें ना तो उधर से एक्सपीरियंस लेटर लाजमी लें। तो बहरहाल उन्होंने प्रिंट कर दिया, एक्सपीरियंस लेटर दे दिया मुझे। मैं पैक पुक करके घर आ गया। अच्छा, अब इस पॉइंट पे ना मैं घर में कंट्रीब्यूशन कर रहा था थोड़ी सी, राइट। अब जाहिर है फिर वो कंट्रीब्यूशन भी ऑफ हो गई, तो वो भी एक धचका था। तो प्रेशर तो था ऑनेस्टली। मिडिल क्लास बंदे का ना यही होता है यार। हम मिडिल क्लास जो है ना गुर्बत में जी पाते हैं, ना अमारत में जी पाते हैं। वो बीच में ही हम ना बस वो क्या C++ में होता था ना डेंगलिंग पॉइंटर, हम वो हैं इस सोसाइटी के। तो बहरहाल सो ये सब हुआ। फिर मैंने दोबारा अपना रेज्यूमे अपडेट किया। मैंने नीयत कर ली थी अब मैंने इस फील्ड में कंटिन्यू करना है, तो जॉब्स ढूंढना शुरू की। वो ग्रुप जो था जिधर से मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी, मैंने उधर भी ज्वाइन किया, दोबारा से अप्लाई किया। लेकिन 8-9 महीने का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं गिना जाता। वी आर कंसिडर्ड एज फ्रेश ग्रेजुएट। लेकिन इस दफ़ा मैं वेल प्रिपेयर्ड था क्योंकि मैं काम कर चुका था। मैंने CV अच्छी बनाई, बेहतर बनाई, और मैंने इस दफ़ा जो क्वेश्चंस थे वो बेहतर आंसर किए क्योंकि मैंने अपनी CV में एक्सपीरियंस लिखा हुआ था, राइट। इंटरव्यूज़ अब मेरे मोर ऑफन स्केड्यूल होने लग गए, और इस दफ़ा जो है ऑब्वियसली काउंटर ऑफर्स भी आती थी। बट क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम हुआ था तो मेरे कुछ मुझे पता था कि किस कंपनी में, किस तरह की कंपनी में अब मैंने जाना है। ऑब्वियसली मैंने किस तरह के माहौल में रहना, क्योंकि मैं एक माहौल से तो आ चुका था बड़ा टॉक्सिक। तो उस तरह की सिमिलर कंपनीज ने तो मुझे बहुत ऑफ़र्स की।
मैंने रिजेक्ट की। आई विल बी वेरी हैंड्स डाउन ऑनेस्ट विद यू। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होती है बंदे को, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि फेल हम फिर भी हो ही रहे थे इंटरव्यूज़ में। तो एक पॉइंट ये आया कि मेरे एक दिन में 3 स्केड्यूल किए थे इंटरव्यूज़ मैंने। मैं लाहौर में रहता हूँ और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज जोहर टाउन में है, तो यहीं पे ही तीनों मेरे स्केड्यूल थे। तो कुछ DHA वाली साइड पे भी थे, लेकिन वहाँ से रिजेक्शंस ही थी। तो बहरहाल DHA से शुरू से ही जो है ना, खैर बहरहाल सो पहला इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। अब तीसरा इंटरव्यू मेरा को 5-5:30 बजे स्केड्यूल था, शाम को था। पॉइंट इज, अब पहला इंटरव्यू तो मुझे पता था इट वॉज अ रिजेक्शन क्लियरली। दूसरा इंटरव्यू मुझे नहीं पता था इट वॉज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, बहरहाल मैं दे के आ गया, मुझे लगा कि मुझे रिजेक्शन ही होगी। तीसरा इंटरव्यू में बहुत ही जो हूँ ना वो दिल बर्दाश्ता गया, तो उधर मैं गया जिधर इवेंचुअली मैंने ज्वाइन भी किया, मैं बताऊंगा। सो उधर बैठे हुए थे जी CEOs, 2 को-फाउंडर्स थे उस कंपनी के, बैठे हुए थे। इंटरव्यू ऑब्वियसली वही जो शुरू में होता है कि आए बैठाए, काम डाउन करे बच्चे को, पानी शानी पिलाए, वेरी काइंड ऑफ देम। और उनका एटीट्यूड बड़ा नॉर्मल था, बहुत ही ह्यूमेन था उनका एटीट्यूड, और बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने मुझे ग्रीट एंड मीट किया, बिठाया। उन्होंने कहा हाँ भाई फात साहब क्या हाल चाल है, ठीक हैं आप? हाँ ठीक है। इंट्रोडक्शंस हुए। आई गेस 5 उन्होंने प्रॉब्लम्स दी मुझे रिटर्न। मैंने बताया ना कि रिटर्न होता था उन दिनों, तो मुझे 5 रिटर्न प्रॉब्लम्स दी उन्होंने कहा यार हाफ एन आवर है आपके पास, आप ये सॉल्व कर दें और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। 3 जो है वो तो प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग / DSA की प्रॉब्लम्स थी, मुझे आज भी याद है। और जो 2 थी वो MCQs, एक MCQs थी लिस्ट, और एक गालिबन कुछ कह लो कि मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। मेरे ख्याल से वो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग का एक सवाल था। एंड पे टाइम ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा यार बस दे दो जितना भी किया है। तो आई वाज लाइक ठीक है यार ले लो। लेट मी गेट अ बिट रिलैक्स्ड, मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था। अच्छा, सो हुआ ये, उन्होंने ना कहा कि अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं तो जाने लगा था हस्बे आदत, वो यही होता था, विल लेट यू नो, वो शायद उन्होंने हायर करना था अर्जेंटली। और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आए ना, तो उधर आके ना उन्होंने पकड़ लिया मुझे। उन्होंने कहा हाँ भाई फात साहब, ये आपने इस तरीके से सॉल्व किया है, आपने तो, अब मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी थी ना, वो मैंने सीखी थी C++ में। अब मेरे जहन में वो लूप्स ही थे कि अच्छा यार वो 4 int I is less than equal to 0, I ++ int equal to 0, इस तरह करके वो ब्रैकेट्स लगा के। अब मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा था, मैंने तो PHP में काम किया है। उन्होंने पहला पॉइंट ही ये पकड़ लिया यार, आपने जो सूडो कोड लिखा है वो तो PHP में आपने क्या आपका एक्सपीरियंस है, और आप C++ में कर रहे हैं। क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग C++ से सीखी हुई थी, तो वो एक होता है ना मसल मेमोरी, वो बिल्ड हुई भी थी। तो मैंने कहा देखें आपने मुझे बताया तो नहीं था कि लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट है, तो मेरा ये है कि मुझे C++ में ज़रा इजी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैंने C++ में ही काम किया। कहते अच्छा, पर उन्होंने इस पॉइंट का इतना इशू नहीं बनाया, क्योंकि इंडस्ट्री का नॉर्म है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन एनी लैंग्वेज यू लाइक। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, बहरहाल जो प्रॉब्लम गलत थी उन्होंने डिस्कस की काफ़ी देर, उन्होंने फंसाने की कोशिश की, फिर उन्होंने ओरल इंटरव्यू लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया इस पॉइंट पर ना, आई वॉज टू फ्रस्ट्रेटेड। वाई वॉज आई फ्रस्ट्रेटेड? यार एक तो मैं सुबह से इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा ले ऑफ हुआ हुआ था, तीसरा रिजेक्शंस हो रही थी। उन्होंने फंसाना शुरू किया प्रॉब्लम्स पे। अच्छा यार आप ये बताएं, आप ये बताएं। अब मैं उनको कैसे जवाब दे रहा था, सर देखें मैंने तो अब ये लिखा है, मुझे अब यही समझ आ रही इस पॉइंट पे, इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू। मैं ना यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जब किस्मत आपकी अच्छी हो ना, और जब कुदरत ने आपको नवाजना हो, तो मुझ जैसा एटीट्यूड जो उस वक्त था मेरा, मैं आपको बताता हूँ क्या था। मुझ जैसे उस स्टेट में जो मैं था, उसको भी देखो कैसे अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो a lot of part is luck. I just want to point that out. मैं ऑनेस्टली थका हुआ था, तो उन्होंने कहा यार क्या हो गया फहद चैम्पियन क्या कर रहे हो, मतलब थक गए हो, क्या हुआ है बताओ, हम अगर किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं, क्या कोई मसला चल रहा है क्या। मैंने फिर उनको ना हैंड्स डाउन ऑनेस्टली बता दिया। मैंने कहा देखें मैं, इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैं सुबह से निकला हूँ, सुबह 10-11 बजे से, और मेरा ये तीसरा इंटरव्यू है आज।
तो मैं बस किसी तरह चाह रहा हूँ कि मैं घर जाऊँ। मैंने ये कह दिया। तो आई डोंट नो, और ये मैंने जान के नहीं कहा, ये मेरे दिल से निकला। तो उन्होंने कहा अच्छा यार कोई नहीं यार, होता है, मतलब इस तरह ही होता है लाइफ में। तो थोड़ा सा उन्होंने अपलिफ्ट किया। बहरहाल उन्होंने फिर अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू किए, है नहीं कि उन्होंने छाटता होता है वो पूरे दिन दसी तो उन्होंने कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा अच्छा यार आपने ये इसका क्या लॉजिक है, आपने इस तरह क्यों सॉल्व किया, इस तरह क्यों नहीं किया। अच्छा फिर एक जगह फंसा दिया कि यार आपने इसकी मुझे वो बता दें, टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दें। मैंने कहा यार इस तरह पता नहीं क्या थी, n² थी क्या थी 12। मैंने कहा इस तरह। उन्होंने कहा यार इससे बेहतर हो सकता है, वो डबल लूप वाला था। मैंने कहा इससे बेहतर, उन्होंने पूछा इससे बेहतर हो सकता है। मैंने कहा पता नहीं हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो भी, मुझे इतना भी डिटेल में याद नहीं, इट वॉज लाइक ईयर्स अगो। तो बट या बहरहाल उन्होंने कहा ऑल राइट फाद विल लेट यू नो कि क्या सीन है। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपके कुछ सवाल हैं तो बता दें। मैंने कहा यार ऐसा सच तो कोई सवाल नहीं है, बस मुझे बता दें टेक्नोलॉजी कौन कौन है, वही हसबे जो ट्रेंडिंग में जो होता है वही क्वेश्चंस मैंने पूछे, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स प्रोजेक्ट्स इस टाइप के, ये वो। हालांकि मुझे क्या लेना देना था, मुझे तो जॉब चाहिए थी। तो पूछ के बाद मैं चला गया। आके मैंने अपना खाना खुना खाया, बस जो भी जिस भी स्टेट में स्थिति में था उस वक्त में, वट एवर द स्टेट आई वॉज मेंटली, आई जस्ट केम एंड आई स्लेप्ट। Next morning, when I opened my email, I had 2 offers pending to be replied to. एक वो जो सेकंड सॉफ्टवेयर, उससे पहले वाला सॉफ्टवेयर हाउस, वो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर हाउस था। बहुत से मुराद मेरे लिए उस वक्त बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर हाउस था। अब वो क्लोज़ हो गया है कोविड में। उनके CEO की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोविड। तो फिर उसके बाद दे कुडंट सस्टेन, सो नाउ इट्स नॉट एनी मोर, बट बैक देन इट वॉज अ वेरी एक्टिव सॉफ्टवेयर हाउस, फेमस। एक उधर से ऑफ़र आई हुई थी मुझे और एक इनसे ऑफ़र आई हुई थी। अब मैं बैठूं ईमेल्स पढूं बार बार। अच्छा एक ही होता क्या है एक्साइटमेंट में ना, यहाँ यकीन ही नहीं हो रहा होता कि यार 2 ऑफ़र्स आ गई, वो भी उस मतलब जो मेरी वो कंडीशन थी। अब मैं उस ईमेल को बार बार पढूं, उन दोनों ईमेल्स को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इन्होंने सब्जेक्ट ऐसे ही लिखा होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा जब मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस पढ़ूँ तो मेरे तो दिल में आए दैट एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग। तो जो वो पहला सॉफ्टवेयर हाउस था ना, वो क्योंकि फेमस सॉफ्टवेयर हाउस था, एक तो वो चार्म था। उनकी सैलरी मुझे पर मंथ 25,000, मैंने छोड़ा किस पे था, 30 या 35,000 में। उन्होंने मुझे कहा कि यार पर मंथ आपको 25,000 मिलेगा प्रोबेशन में, एंड देन इट विल बी इंक्रीज टू आई डोंट नो 10,000 या 15-40,000 कर देंगे कितना। तो फेयर इनफ ऑफ़र थी, बट वो जो इनिशियल ऑफरिंग थी ना वो कम थी 25। बट अगेन उस पॉइंट पे मैं पैसे का सोच ही नहीं रहा था, उस पॉइंट पे मैं जॉब का सोच रहा था। अब जो दूसरी ऑफ़र थी, जो जिधर मैं फ्रस्ट्रेशन भी बताई थी उनको, उन्होंने मुझे 35,000 पर मंथ उन्होंने मुझे ऑफ़र की, और उन्होंने कहा वो चक्कर नहीं है कि आपको प्रोबेशन पे हाफ या कम मिलेगी और फिर आपकी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा 35 इज़ हैंड्स डाउन, यही आपकी चलेगी, और हर 6 मंथ बाद हमारी कंपनी का इंक्रीमेंट होता है, तब आपको इतने %। अच्छा एक और बात मुझे याद आ रहा है ना, अब साथ साथ 2 किस्म के इंक्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट, और एक होता है परसेंटेज बेस्ड इंक्रीमेंट। मोस्टली कंपनीज जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट देती हैं और साल बाद देती हैं, ये भी एक पॉइंट है। बहुत कम कंपनीज हैं और बड़ी अच्छी, आई रियली अप्रिशिएट दैम, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज कंपनीज जो कि फ़िक्स अमाउंट आपको इंक्रीमेंट करेगी मिनिमम, और वो 6 महीने बाद करेगी। मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे दूँ, ये अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट वांट टू इम्पोज दिस एज अ रूल इन द इंडस्ट्री, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो कंपनी आपको कहे परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट है, द ओनली चांस यू विल एवर गेट टू मैक्सिमाइज योर सैलरी इन दैट कंपनी इज द पार्ट ऑफ योर नेगोशिएशंस व्हाइल ज्वाइनिंग दैट कंपनी। जब आप पहली दफ़ा उस कंपनी में जॉब ले रहे हों, तब अगर उन्होंने कह दिया कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड है, देन आस्क द बेस्ट यू कैन व्हाइल नेगोशिएटिंग द सैलरी, बिकॉज उसके बाद आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला। अब नहीं मिलने वाले से मुराद ये नहीं है कि कभी मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है, बट देन इट इज़ सो एजिटेटिंग व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस बेस्ड कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो।
सो यू नीड टू आस्क मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. मिल जाए वेल एंड गुड, ना मिले, कम मिले, रोले डालें, यू ऑलरेडी हैव अ बिगर चंक इन योर हैंड. सी, सो ये एक पे टिप है. बहरहाल इस कंपनी ने वो नहीं किया, तो बहरहाल 35,000 पर मंथ इनकी ऑफ़र थी, इंक्रीमेंट ऑब्वियसली 6 मंथ बाद. तो लेकिन अब फैक्टर इन यहाँ पे क्या करना था, पैसा फैक्टर इन करना था या कंपनी का नाम फैक्टर इन करना था. अब ये दोनों में ना मैं एक और टिप देता जाऊँ, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. अच्छी कंपनी अगर आपकी CV पे लिखी हुई है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. 5 साल बाद अगर आपको जॉब लेते हैं, 4 साल बाद लेते हैं आप जॉब किसी कंपनी में, तो अगर आपकी कंपनी में सिस्टम्स CV पे सिस्टम्स लिमिटेड लिखा हुआ है या XYZ जो भी लिखा हुआ है, अच्छी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, तो दे नो दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. इवन दो अंदर जो भी खाते चलते हैं उनके माइक्रो मैनेजमेंट में, दैट्स अनदर स्टोरी. बट अगेन नाम है. ऑन दी अदर हैंड पैसा और कम नाम, कन्फ्यूजन रही क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था, 10,000 रुपये का डिफरेंस था. मैंने दोनों कंपनीज़ को ना ईमेल की, मैंने कहा आई नीड 2 days टू डिसाइड एंड गेट बैक टू यू, क्योंकि मैं और इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ. अब रियलिटी में मैं और इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा था. देयर वॉज नो मोर इंटरव्यू स्केड्यूल्ड इन फ्यूचर, बट देन आई हैड नो अदर रीज़न टू आस्क फॉर 2 days. तो मैंने ये रीज़न दी. अब यहाँ पर ना आई वॉज एट अ स्पॉट वेयर आई वॉज ब्लैंक व्हाट टू डू. मैं किसी से मदद ले नहीं सकता था. 2 दिन सिर्फ 2 थे मेरे पास. अच्छा, वाई कुड नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई इंटायर ख़ानदान जो कि सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग वाली साइड पे आया है, और आज भी मैं अकेला ही हूँ. so, उस सिचुएशन को देयर वाज नो वन टू गाइड मी. अब रिप्लाई भी करना था, मुझे नहीं समझ आ रही थी यार, फेमस नेम को चुनूँ या नॉट सो फेमस नेम को चुनूँ और पैसे को चुनूँ. बहरहाल जैसे मैंने बता दिया, ज़रूरत तो मेरी पैसा ही थी, ये चीज़ तो पता ही था. तो फिर मैंने अल्टीमेटली पैसे को चुना. सो आई ज्वाइंड दैट कंपनी. आप लोगों को पता है, अगर आप लोग लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, eSketchers उस कंपनी का नाम है. अब तो खैर छोड़ चुके हैं हम, खैराबाद कह चुके हैं, बट एट दैट पॉइंट आई ज्वाइंड द कंपनी. मुनीब भाई और फैज़ान भाई, थैंक यू सो मच इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग. आज भी हम लोग टच में. ऑब्वियसली वो टच से मुराद ये तो नहीं है कि रोज़ बातें करते हैं, बट व्हेन एवर एनी ऑफ अस नीड एनी गाइडेंस या ज़रूरत हो तो वी कैन रीच ईच आउट बिला झिझक. सो इस तरह का रिलेशनशिप है आज भी उनसे. और ऑब्वियसली वो कंपनी पे आई एंडेड अप वर्किंग फॉर 4.5 years. कुड यू इमेजिन? मेरी टेक की जितनी भी लाइफ है ना, अभी तक की जर्नी है, उसकी बेसिस ऑल द क्रेडिट गोज़ टू eSketchers, हैंड्स आउट टू मुनीब भाई, टू फैज़ान भाई, टू द सीनियर्स ओवर देयर. मैं आज भी उनके साथ टच में हूँ. दे स्टिल वी स्टिल टॉक. इनफैक्ट मैं कुछ कोलीग्स तो मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं, फॉर्मल कोलीग्स, अब वो दोबारा कोलीग्स हो गए हैं. आई मीन आई वॉज सो लकी कि मैंने वो चूज़ की, एंड आई डू नॉट रिग्रेट दैट डिसीजन. उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. टेक तो चलो हम सीखते ही हैं, ऑब्वियसली अगर मैं प्रोग्रामिंग में जा रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग तो इंसान सीखता ही है. अच्छा, why did I become a Python developer? I'm a Python developer. Why did I become a Python developer? Because of that company. तब ना AI थी ना ChatGPT था. Python was on the top, of course, चार्ट में वो टॉप पे थी, but so was Node. और वो कंपनी नोड में भी काम कर, eSketchers नोड में भी काम करती थी, eSketchers फ्रंट एंड पे भी काम करती थी, रिएक्ट में, सब में. eSketchers पाइथन में भी काम करती थी, eSketchers और भी लैंग्वेजेस में काम करती थी, फ्रेमवर्क्स में. अब और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे जान के पाइथन दी, इट वाज जस्ट नेचर वर्किंग आउट वेज फॉर यू. मुझे क्या पता था या उनको क्या पता था कि यार पाइथन फ्यूचर में जाके इतनी डिमांडिंग हो जाएगी. AI मशीन लर्निंग की फील्ड में भी पाइथन है, और भी हैं, बट पाइथन इज़ फेमसली नोन. और वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन है. फास्ट API इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क्स आउट देयर फॉर REST APIs. और भी चीज़ों में पाइथन है. सो nobody knew back then, but that is what I want to point out is that is how nature works for you. That is how नसीब वर्क्स फॉर यू, लक वर्क्स आउट फॉर यू, all those factors. बट अगेन मैंने कोशिश करता रहा तो ही ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती रहीं. ये भी है ना. सो लक प्लस योर ओन एफर्ट
देन थिंग्स स्टार्ट टू वर्क आउट फॉर यू। अब मैं ले ऑफ होने के बाद बैठा रहता कि यार लक विल वर्क आउट, लक वुड नेवर वर्कड आउट, यू नो व्हाट आई मीन। सो यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एफर्ट्स। कुछ भी हो, इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। Anyway, yeah, so that is how I ended up working for eSketchers, and I worked for 4.5 years over there. और अब ऑब्वियसली मैं वो 4.5 साल तो नहीं वीडियो में बता सकता क्या क्या किया, बट चलो मैं शुरू में बता देता हूँ। या कोविड वो स्टिल, हाँ हुआ ये था कि देवर ग्रोइंग, ठीक है, वो उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया था जोहर टाउन गुलबर्ग से, यू नो दे प्रोजेक्ट्स वर कमिंग इन, तो उन्होंने नया ऑफिस लिया था, देवर हायरिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स और टीम एक्सपैंड करने के लिए करंट प्रोजेक्ट्स पे। सो मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ, हाँ नहीं स्केचेस को और भी मैं बताता हूँ। सो हुआ क्या, अब करते कराते हम लोगों ने शुरू की, 2 हफ्ते उन्होंने मुझे रिएक्ट नेटिव का कोर्स दिया, पेड कोर्स कोर्सेरा से लेके कि यार आप ये करें। तो उसके बाद एक टेस्ट के लिए जो है ना, टेस्ट तो नहीं खैर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थी, वो क्लाइंट था फ्रांस का, नया पोटेंशियल लीड है, तो वो कह रहा है कि एक ना फ्लटर में एप्लीकेशन बनानी है। अब फ्लटर का मैंने ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था उन दिनों, अब तो बड़ी फेमस है। फ्लटर सीखी मैंने, वो 2 मेरे ख्याल से 3 या 4 वीक्स अब डेवलप करना था फ्रंट एंड, और बेसिकली स्क्रीन्स डेवलप करनी थी मोबाइल पे। वो मेरा लाइफ का पहला मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट था और गालिबन आखिरी, उसके बाद दोबारा नहीं मैंने किया, खैर मौका ही नहीं मिला। हाँ अच्छा, उन दिनों ना चैट जीपीटी होता था, ना फ्लटर की कम्युनिटी होती थी। हम लोग स्टैक ओवरफ्लो वाले लोग हैं, उस दौर के लोग हैं। मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हो किससे पूछें, कम्युनिटी। अभी तो पाइथन का आप क्वेश्चन लिखे रेडिट पे या मीडियम पे या यू नो प्लेटफॉर्म्स पे, अब तो खैर चैट जीपीटी है, बट प्री चैट जीपीटी भी आप लिखते हैं ना, यूँ आंसर्स मिलते थे स्टैक ओवरफ्लो पे, घंटे 2 घंटे बाद आंसर्स आना शुरू होते थे। फ्लटर का लिखो कोई जवाब ही नहीं आते थे, लेकिन कोई वो सॉलिड आंसर नहीं होता था जो कि इम्प्लीमेंट कर सके। आज भी अगर आप मेरे स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे ना, मेरे लिखे हुए सवालों के मैंने ही जवाब दिए हुए हैं और उनको अपवोट्स मिले हुए हैं। मैंने अपने जवाब खुद ही दिए हुए हैं और लोगों ने नीचे अपवोट किए हुए दिस वर्क क्योंकि उन दिनों मैं इतनी R&D कर रहा था फ्लटर पे और एक्सपेरिमेंट्स करता था बैठ के मोबाइल पे और वो सब यू नो। तो या सो दैट इज़ हाउ आई गॉट माई जॉब आफ्टर बीइंग लेड ऑफ। और हाँ एक और मज़े की बात मुझे अभी याद आ रही, मज़े की क्या, यू नो अपलिफ्ट होता है इंसान, मोटिवेट होता है कि प्रोबेशन पीरियड गुजरा ना, तो अब कमिटमेंट क्या हुई थी 35,000 पर मंथ। हाँ 3 महीने की 2.5 महीने की थी या 3 की, बहरहाल जितने की भी थी प्रोबेशन गुजरी। मैं अपने दोस्तों के साथ ना शवारमा खा रहा था रात को, आई थिंक इट वॉज अ संडे। मुझे ना एक फ़ोन पे मैसेज आता है 45,000 रुपीज़ हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट by eSketchers and I was like wait what 45, ये तो 35 होना चाहिए। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान। अगले दिन ऑफिस गए तो उन्होंने बुला के ना फिर मुझे कहा फाद यार वो प्रोबेशन आपकी ख़त्म हुई है, तो आपकी परफॉर्मेंस हमें बड़ी पसंद आई है, आपका वर्क एथिक वगैरह जो भी तरीफ़े करनी होती हैं फॉर्मली वो की, और तो हमने ना किया कि आप ना 45 हम आपको देंगे, 35 पे नहीं रखेंगे। मैं मतलब क्या करता उस सिचुएशन में थैंक यू के अलावा, दे कॉट मी बाय सरप्राइज। और यू नो इंसान को मतलब आई गॉट मोर मोटिवेटेड देन एवर टू वर्क फॉर देम, एंड दैट इज़ हाउ मे बी आई डोंट नो बट मे बी दीज वर द स्मॉल डिसीजंस या टोकन ऑफ अप्रिसिएशंस जो अगर आप अपने एम्प्लॉय को देते रहे ना, ही एंड्स अप वर्किंग फॉर यू फॉर लाइफ तो नहीं बहरहाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। और ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशंस ना ये नहीं है कि बस एक दफ़ा ही दिया, 6 महीने बाद जाहिर है इंक्रीमेंट था 60,000 कर दी तनख्वाह। मतलब अगर आपको 8 महीने भी जॉब में हुए हैं 60,000 पे आप आगे हो, कहाँ 12,000 महीना, कहाँ 1 साल के अंदर मैं 60,000 महीने पे आ गया था। मैं अगेन मेरे बहुत से यादें हैं उस कंपनी में, बहुत से ऐसे दिन भी गुजरे हैं कि मैं रात को 3 बजे आया हूँ और सुबह 8 बजे मैं रिपोर्ट किया, ऐसे दिन भी गुजरे हैं। लेकिन इन ऐसे दिनों का मुझे रिग्रेट नहीं है, आई टेक दैट एज प्राइड। वाई? बिकॉज दे टुक केयर ऑफ मी एंड आई हैड डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ देम। सो इट्स ऑलवेज अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप CEO हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं किसी तरह, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ऑलवेज अ 2-way कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी का ख्याल रखेंगे ना तो कोई आपका, मुझे कभी इट नेवर हर्ट मी
कि मैं सारी रात ई स्केचेस में रहता काम के लिए, या मैं सारा दिन ई स्केचेस में रहता काम के लिए। इट नेवर इवन अकर्ड इन माई माइंड वंस कि यार फहद तू 8 घंटे का एम्प्लॉई है, नहीं। और अगर आप एम्प्लॉई भी हैं, अगर आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, जॉब में, तो यार देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके कुलीग के साथ ठीक नहीं है ना, तो वो आपके साथ भी ठीक ना हो। यार कुलीग का भी मसला हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर ने उसको निकाला है तो उसकी अपनी हरकतों की वजह से निकाला है, इसलिए नहीं निकाला कि एम्प्लॉयर का इशू है। एम्प्लॉयर का भी इशू होता है। अब जिस तरह मेरी जो जिधर से मैं ले ऑफ हुआ था वहाँ उनके मसले थे। सो ये चीज़ नहीं है। हाँ, सो दिस इज़ हाउ आई गॉट माई सेकंड जॉब इन द इंडस्ट्री। और फिर इसके बाद चल ही हुआ है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये। सो वो नॉस्टैल्जिया और वो यादें आ रही है अब मैं जब बात कर रहा हूँ ना ई स्केचर्स की। यार क्या क्या दिन गुजारे हैं। अभी भी मेरे साथ कलीग्स राब्ते में हैं और वो वीडियोस भी देखते हैं मेरी। सो यार आप सबका शुक्रिया मुझे ट्रेन करने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मुझे अपलिफ्ट करने के लिए, मुझे डांटने के लिए। थिंग्स इवेंचुअली वर्कड आउट। और even though I'm still kind of in the industry और मैं still learn कर रहा हूँ, we all keep learning. That's the thing about tech, learning जो है ना सारी ज़िंदगी चलती रहती है। But over the years, if I have to confine everything in one thing, in one on one spot, relationships जो आपके colleagues के साथ रहती है ना, जो professional networking आपकी रहती है, that goes a very long way. स्किल तो चलो आपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सीखना ना, बट ये प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है ना असल आपकी, वो है कि यार आपके कोलीग्स कैसे आपको मिलते हैं। अब मेरे हाथ में नहीं था मुझे मेरे कोलीग्स चुनना, लेकिन बस किस्मत थी, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि यार तुझे ऐसे कोलीग्स ही मिलेंगे जिन्होंने तुझे दुबा के सिखाना है और अच्छा सिखाना है। अगला है ना, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा पहली बात कमेंट्स में कि नेक्स्ट पार्ट आप करूँ रिकॉर्ड या ना करूँ। बट पहले ही बता दो कि जो आगे जितना भी आएगा ना, जो भी मेरी जर्नी, वो मेरी फिर तरक्याती जर्नी है। दैट्स हाउ आई थ्राइविंग है वो। स्ट्रगलिंग सर्वाइविंग यहीं तक थी, उसके आगे थ्राइविंग है। बहरहाल इफ़ यू स्टिल वांट टू लिसन टू दैट, आई एम ओपन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगेन इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, नॉलेज अगर आपको मिली है। और अगेन थोड़ा सा अगर ब्रांड से अगर आप कुछ ख़रीद लेते हैं तो इट्स अ सपोर्ट रियली, क्योंकि मेरी अर्निंग तो है कोई नहीं इन चीज़ों से। सो इट्स जस्ट एन अपलिफ्टिंग सपोर्ट कि मैं हसल करता रहूँ, स्ट्रगल करता रहूँ, कोशिश करता रहूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की। और सो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फहद हुसैन 86, और एल्गोवेयर्स ब्रांड है एल्गो ALGO_WEARS। और अगर आप www.elgowears.com पे जाएंगे तो वहाँ पर मेरी सारी टी शर्ट्स लगी हुई हैं। बड़े अच्छे मैंने डिज़ाइंस बहुत सोच के लगाए हैं। कोई भी पसंद आती है एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बाकी ना भी करें तो मतलब लगी तो रहनी है उधर टी शर्ट्स। सो या अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग मुझे चाहते हैं कि आप मुझसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकें, अपने करियर के बारे में अपनी गाइडेंस लेनी हो, आपने किसी भी किस्म की, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस के थ्रू देता रहूँ, बट इफ़ यू वांट 1-on-1 कॉन्वर्सेशन देन आई एम ऑन मेंटोगा। मेंटोगा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप बुक करके स्लॉट्स मीटिंग मेरे साथ कर सकते हैं। आप वहाँ जाएं, मीटिंग बुक करें, स्लॉट बुक करें और मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन वहाँ कर सकते हैं।